Hello everyone, welcome to Paramount Legal Blogs. This is Rishabh Shukla. So today we shall discuss about kidnapping, okay, which has been given from section 359 to section 374 of the IPC. So आज इस सेगमेंट के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे what is kidnapping, what is the type of kidnapping, what is the age of minor and what is lawful guardianship, and what punishment has been given in section 363 for the offense of kidnapping, okay, and some case laws. So before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon. So now let's start the video, and first we shall come to know what is the type of kidnapping. So in section 359 there are two types of kidnappings: किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ओके। सो यहाँ पे दो प्रकार की किडनैपिंग की चर्चा की गई सेक्शन 359 के अंतर्गत, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया विच हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 360. सो नाउ वी शैल सी व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, if any person takes a person beyond the limits of India against the consent of that person or against the consent of someone who is legally entitled to give the consent on that person's behalf, then the offense of kidnapping from India is committed. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पाई कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कैसे कमिट किया जाता है. तो पहले अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना या किसी ऐसे व्यक्ति के कंसेंट के बिना जो उसके बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए इंटाइटल्ड हो, उसे भारत से बाहर लेकर जाता है, देन द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज कमिटेड. अगर एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, वन पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन और एनी अदर पर्सन हु इज लायबल फॉर द कंसेंट टेक्स अवे फ्रॉम इंडिया, उसको भारत से बाहर ले जाने के लिए कन्वे करता है, देन ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ओके. नाउ वी शैल सी व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो अधिकतर जनरली यही कमिट किया जाता है. तो हम देखते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या है, व्हिच हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 361, जो सेक्शन 361 में दिया गया है. तो सबसे पहले हम सेक्शन की रीडिंग करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या क्या इसेंशियल हैं इसके. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इफ़ ए पर्सन टेक्स अवे और इंटाइसेज ए माइनर, ए बॉय अंडर द एज ऑफ 16 years एंड ए गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 years और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अवे फ्रॉम हिज लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट्स ऑफ गार्जियन, देन दैट पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे इस सेक्शन के क्या क्या इसेंशियल है. पहला इसेंशियल, यहाँ पे माइनर होना चाहिए या अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, ठीक. यदि किसी माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई व्यक्ति उसके लॉफुल गार्जियन से बाहर लिया जाता है, उसके लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाता है, और एक कंडीशन क्या है, विदाउट गार्जियन कंसेंट, उस बिना गार्जियन के कंसेंट के, देन ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. सपोज कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बच्चा है, माइनर है, और उसके घर में गया और वहाँ पे वो खेल रहा था, उसको मैं लेकर चला आया, ठीक. तो वो एक माइनर है, पहला कंडीशन. मैंने उसके गार्जियनशिप से बाहर लेके आया उस बच्चे को, क्योंकि उसके घर से मैं उसको बाहर लेके चला आया, ठीक. और वहाँ पे उसकी गार्जियन भी नहीं थे और मैंने किसी की कंसेंट भी नहीं लिया, उसको लेके आया. मतलब हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी. तब मैंने यहाँ पे क्या ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कर दिया है, या आई हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि माइनर की एज क्या होनी चाहिए, ठीक. इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक. माइनर की क्या एज होनी चाहिए, अगर वो मेल है तो क्या एज होगी, अगर वो फीमेल है तो क्या एज होगी, किन किन एज वाले माइनर्स को हम लेके आएंगे तो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग होगा. तो आगे हम डिस्कस करते हैं एज ऑफ माइनर के मामले पर. सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्लियरली स्टेट्स दैट माइनर इज ए मेल अंडर द एज ऑफ 16 years. अगर वो मेल है तो वो 16 माइनस होगी, अगर वो फीमेल है तो उसकी एज 18 माइनस होगी.
अगर किसी हम मेल माइनर को जो 16 से नीचे है उसको हम उसके गार्जियनशिप से बाहर लेके आते हैं तो हमने ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कर दिया। अगर वो कोई फीमेल माइनर है तो उसे और वो 18 से नीचे है तब उसके हम गार्जियनशिप से बाहर लेके आते हैं विदाउट गार्जियंस कंसेंट, तब हमने ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे एज ऑफ माइनर ये बताया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे मणिपुर में एज ऑफ माइनर क्या रखा गया है। इट मस्ट बी हाईलाइटेड हियर दैट इन मणिपुर द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ फीमेल इन द सेक्शन 361 इज रिप्लेस्ड विथ 15 ईयर्स। मणिपुर में जो यहाँ पे फीमेल की एज 18 ईयर बताई गई वहाँ पे 15 कर दिया गया है। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे कि कितना पनिशमेंट दिया जाता है ऑफेंस फॉर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और ऑफेंस फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉफुल गार्जियनशिप है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में, यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है। ठीक, तो लॉफुल गार्जियनशिप कौन है, किससे हम बाहर लेके आएंगे तो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया 361 के, द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर ऑफ कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें, जिस व्यक्ति को किसी माइनर की केयर ऑफ कस्टडी दी गई है, अगर उसके गार्जियनशिप से हम बाहर लेके चले आते हैं, ठीक, तो ये माना जाएगा कि हमने लॉफुल गार्जियनशिप से उस बच्चे को या उस माइनर को लेके चलाया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बताता है। ये एक्सप्लेनेशन बताता है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलिजिटमेट चाइल्ड और हु इन गुड फेथ believes himself to be entitled or to lawful custody of such child unless such act is committed for any immoral or unlawful purpose। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि किन किन एक्ट्स पर या किन किन पर्सन्स पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वह इस इलिजिटमेट चाइल्ड का फादर है और उसने उसको उसके लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेकर चला आया, तो वहाँ पे ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। पहला, फर्स्ट, गुड फेथ में अगर कोई बिलीव करता है कि वह इस इलिजिटमेट चाइल्ड का फादर है और वो ऐसा एक्ट कर देता है, तो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द एंटाइटल्ड लॉफुल कस्टडी। अगर कोई गुड फेथ में उस चाइल्ड की या उस माइनर की लॉफुल कस्टडी इंटाइटल करता है कि मैं इसी लॉफुल कस्टडी मुझे होनी चाहिए और वो ऐसा एक्ट कर देता है जो 361 में दिया गया है, देन ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर 361। ठीक, तो यहाँ पे दो बातें कही गई हैं और एक्सप्लेनेशन 1 में एक बताया गया है कि लॉफुल गार्जियन कौन होगा, जिसको केयर ऑफ कस्टडी दी जाएगी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 363 के अंतर्गत। सेक्शन 363 के अंतर्गत यहाँ पे पनिशमेंट क्या दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 363 के अंतर्गत 7 साल की सज़ा प्लस फाइन का प्रावधान दिया गया है दोनों सेक्शंस के लिए, फॉर 361 एंड 360, चाहे वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो या किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो। मींस 363 अप्लाइड बोथ। सात साल की सज़ा और फाइन। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो आज जहाँ तक संभव हो उसका हमने किडनैपिंग का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्डक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 362 में दिया गया है। ठीक, और हम डिस्कस करेंगे एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो तब तक के लिए अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से हमें डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एंड धन्यवाद।